चलो, कल हिंदी में अपन डिस्कस कर रहे थे। क्या डिस्कस किया था? संधि के बारे में। तो संधि में सबसे पहले आप क्या करोगे, कीवर्ड्स लिखते हैं अपन ना। क्या करोगे? संधि में हम कर रहे थे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि को डिस्कस कर रहे थे ना। स्वर संधि में कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के, स्वर के संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। एक आएगा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दूसरा आएगा, वेरी गुड, गुण संधि। तीसरा आएगा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। चौथा आएगा अयादी संधि, यण सॉरी यण संधि। और 5वां आएगा अयादी संधि। अयादी संधि। पहचान क्या है? सारे स्वर संधि के भाग है। पहचान करोगे तो ये जो संधि अपन लिख रहे हैं दीर्घ संधि, इसके जो शब्द होंगे इनके बीच में आपको आ मिलेगा, फिर क्या मिलेगा? बड़ी ई मिलेगी, और फिर क्या मिलेगा? बड़ा ओ मिलेगा। ये दीर्घ स्वर। ठीक है। गुण संधि की पहचान क्या है? गुण संधि के शब्दों के बीच में आपको क्या मिलेगा? या तो ए की मात्रा मिलेगी या ओ की मात्रा मिलेगी। वृद्धि संधि के जो शब्द है उसके बीच में क्या मिलेगा? बड़ी ए या बड़ा ओ मिलेगा। यण संधि के अक्षरों के बीच में हमने देखा था यह मिलेगा, वह मिलेगा और त्रय मिलेगा। यह और वह से पहले आधा अक्षर होगा, ये अपन डिस्कस करेंगे। अयादी संधि के अक्षरों के बीच में क्या मिलेगा आपको? अ य आय मिलेगा, आ य आय मिलेगा, ए व आओ मिलेगा और आ व आओ मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, ये शब्द अपन ने देख लिया था। एक एक करके भी अपन इसको डिस्कस करेंगे विधि एग्जाम्पल। ठीक है, सारे क्या है? स्वर संधि के भेद है। और स्वर संधि में पहला पॉइंट आ जाता है दीर्घ संधि। तो अपन आगे वाले पेज पे जाके दीर्घ संधि को डिस्कस करेंगे। आप लिख लो दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में अपन ने पहले कल कीवर्ड्स पढ़ लिए थे ना, कुछ कीवर्ड्स लिखे थे ना, कीवर्ड्स देख लेना थोड़ा ध्यान से। दीर्घ संधि बनती कैसे है? तो इसमें एक कॉम्बिनेशन एक रहेगा, आ मिलता है हमारे पास शब्द के बीच में। जैसे क्या होगा? एक वर्ड आ गया राम, इसके साथ अपन ने लिख दिया अवतार। यह ए की मात्रा है यहां पर, इसके बाद में भी यहां पर ए की मात्रा है। ए और ए, इसके 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। ए के साथ इसी तरीके से अगर ए आ जाए तो क्या बनेगा? आ बनेगा। इसी प्रकार से अगर ए के साथ आ जाए तो क्या बनेगा? इससे भी आ बनेगा। अगर आ के साथ ए आ जाए तो क्या बनेगा? आ बनेगा। इसी प्रकार से आ के साथ अगर आ जाए तो भी क्या बनेगा? आ बनेगा। ये नियम है इसका। यानी कि ए और आ कैसे आ जाए? जैसे यहां ए है ना, ये ए ही है, ये भी ए और ए अगर साथ साथ आ गए तो दोनों के साथ मिलने से क्या बन जाता है? रा मा व तार बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? कोई डाउट नहीं है? चलें आगे। इसके एग्जांपल लिख लेते हैं अपन, वो आपने पहले देख लेना है, कर लेना है, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है,
पहला एग्जाम लिखेंगे जैसे विद्यालय लिख दिया, विद्या प्लस आल्य, देव प्लस आल्य, हिम प्लस आल्य। ठीक है, विद्या आ के साथ आ गया तो इसका क्या बनेगा, विद्यालय बन जाएगा। विद्यालय ऐसे लिखा जाता है, विद्यालय ऐसे लिखा जाएगा, विद्यालय। ये क्या हो जाता है, शाबाश, ये क्या करोगे, देवालय हो जाता है, देवालय। ये क्या हो जाएगा, है हिमालय। ये क्या आ जाएगा, हिमालय। ओके, समझ में आ गया बात। ये सारे कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, कर दें, चलें आगे, फिर इसकी इकट्ठी प्रैक्टिस कर लेंगे। अक्षरों के बीच में क्या मिलेगा आपको, आ मिलेगा। आ बनता कैसे, 4 तरीके से बनता है। दूसरा नियम इसी का, इसका दूसरा नियम ये है, ई से जुड़ा होगा। ई से कैसे जुड़ा होगा, बड़ी ई आएगी शब्दों के बीच में। जैसे क्या होगा, एक वर्ड लिख दिया आपने, प्रतीक्षा। अब जो कीवर्ड लिखा है ना, उसमें पहले वाले कीवर्ड बनाते जाना। कीवर्ड्स के लिए अलग कीवर्ड, जो पहले वाला लिखा है उसमें ये लिख लेना, पहले जो आते हैं उसमें सती लिख लो, और एक जो लास्ट में अंत में आते हैं उसमें इच्छा लिख लो। इच्छा शब्द ऐसे लिखा जाता है और सती ऐसे लिखा जाता है। मैंने बताया था कि महिला सूचक जो शब्द होते हैं उसमें मात्रा बड़ी आती है, और जो पुरुष सूचक शब्द होते हैं उसमें मात्रा छोटी आती है। तो किसी भी शब्द के साथ अगर आपको ये मिल जाए, च और छा, चच्छा मिल जाए, इस तरह से मिल जाए, तो इसके साथ आपने क्या करना है, इच्छा का टुकड़ा बनाना है, इच्छा। ठीक है, और इच्छा हमेशा छोटी की मात्रा आती है। ठीक है, दूसरा इसी में लिख लो, रविंद्र, रविंद्र, रवीश, रवीश, हरीश, कपिंद्र, कपिंद्र, परीक्षा। ये सारे इसी संधि के उदाहरण हैं। मात्रा देखो सभी में क्या मिलेगी आपको, मात्रा मिल रही है, कौन सी मिल रही है, यहाँ बड़ी की मात्रा मिल रही है, यहाँ भी बड़ी की मात्रा मिल रही है, बड़ी की मात्रा मिल रही है, बड़ी की मात्रा मिल रही है, बड़ी की मात्रा मिल रही है। बड़ी की मात्रा देखते आप क्या करोगे, दीर्घ संधि है। बीच में आ की मात्रा देखते क्या बताओगे, दीर्घ संधि है। जिसके टुकड़े बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, शाबाश। इसका पहले तो कॉम्बिनेशन देख लेते, चार तरह की कॉम्बिनेशन बनेगी। बड़ी ई बनती कैसे, तो वही 4 नियम रहेंगे इसके। पहला नियम रहेगा, छोटी ई के साथ अगर छोटी ई आती है तो बड़ी ई बनेगी दोनों से। अगर छोटी ई के साथ क्या आएगा, बड़ी ई आती है तो भी बड़ी ई बनेगी। अगर बड़ी ई के साथ छोटी ई आती है तो भी बड़ी ई बनेगी, और बड़ी ई के साथ अगर बड़ी ई आती है तो भी बड़ी ई बनेगी। चारों कॉम्बिनेशन में बड़ी ई रहेगा फाइनल रिजल्ट इनका। अब इनके टुकड़े करेंगे। अब क्या टुकड़े होंगे देखो एक बार। पहला टुकड़ा रहता है यहाँ, तो कल मैंने बताया था रवि ऐसे लिखा जाता है। और किसी भी शब्द के लास्ट में देखो, एक मिनट ध्यान दोगे, द पैर में रहे, इस तरह से आज अंत में अगर द पैर में रह आए तो इसका टुकड़ा निश्चित तौर पर किसके साथ बनेगा, इंद्र के साथ बनेगा कीवर्ड में। और इंद्र ऐसे लिखा जाता है, इंद्र शब्द को ऐसे लिखा है। अगर किसी के लास्ट में अंत में ये आता है ना, द के पैर में रहे, ठीक है, तो क्या रहेगा, इंद्र, है ना। तो इसको क्या करोगे, रवि क्या आ गया, और रवि के साथ क्या बना दोगे, इंद्र, रविंद्र। ओके, समझ में आ गया। क्या बनेगा, छोटी ई के साथ छोटी ई आ गया तो बड़ी ई बन गया। चले आगे। अगर किसी के लास्ट में दुए वाला शय आता है, दुए वाला शय आता है तो क्या करोगे, ईश का टुकड़ा बनेगा। वेरी गुड भाई, ईश का टुकड़ा कैसे बनाएंगे हम, तो यहां क्या कर दोगे, वही रवि ऐसे लिखा जाएगा,
और इसके साथ क्या आ जाएगा, ईश आ जाएगा। ईश इस तरह से लिखा जाता है, ईश को लिखने का तरीका यही होता है। फिर क्या आएगा, हरीश। तो हरीश में हरी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और इसका टुकड़ा भी किसके साथ बनेगा, ये इसके साथ बनेगा, हरीश बन जाएगा। फिर कपी का क्या, इंद्र आ गया, क्या बनेगा इसमें, कपी। कपी ऐसे लिखा जाता है, और इसके साथ क्या आ जाता है, इंद्र। इंद्र ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या रहेगा, परीक्षा। तो पहले बताया था, कल अपन ने डिस्कस किया था, परी ऐसे लिखा जाता है, और इसके साथ क्या आएगा टुकड़ा, इक्षा का आएगा। राइट है, कोई डाउट नहीं है, चले आगे। फिर तीसरा नियम इसी का, दीर्घ संधि का। दीर्घ संधि का तीसरा नियम आप देखते हो तो उसमें हमें क्या मिलेगा, बड़े ऊ की मात्रा मिलती है, बीच में बड़ा ऊ। ये बड़ा ऊ पहले तो बता देता हूं बनता कैसे। तो ऊ के साथ अगर ऊ आ जाता है, छोटा ऊ आ जाता है, तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। इसी प्रकार से ऊ के साथ अगर बड़ा ऊ आ जाता है तो भी बड़ा ऊ ही बनेगा। बड़े ऊ के साथ अगर छोटा ऊ आ जाता है तो भी बड़ा ऊ ही बनेगा। और बड़े ऊ के साथ अगर बड़ा ऊ आ जाता है तो भी बड़ा ऊ ही बनेगा। चार तरह से कॉम्बिनेशन बनते हैं इसके। जैसे देखो क्या बनेगा, अब कर रहे हैं, एक तो करोगे भू भूर्जा। अब बताऊंगा मैं भूर्जा कैसे बनाऊं। एक लिखोगे साधुर्जा, एक करोगे ल भूर्मी, एक करेंगे लघुत्तम। लघुत्तम ये। अब एक थोड़ा ध्यान देख लेंगे, ट्रिक्स क्या है इसमें। अगर आपको किसी भी शब्द के लास्ट में जय के ऊपर ये मात्रा मिले, इस तरह से शब्द, इसका एक फिक्स टुकड़ा बनेगा हमारा, किसके साथ बनेगा, ऊर्जा के साथ बनेगा। ऊर्जा ऐसे लिखा जाता है, ऊर्जा बनाना। भू शब्द कल अपन ने डिस्कस किया था कि भू शब्द कैसे लिखा जाता है, तो भू शब्द इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो देखो टुकड़ा क्या बनाओगे, भूत शब्द पहले ही महिला सूचक शब्द है, तो क्या आ जाएगा ये भू। तो ये आ जाएगा हमारा भू, प्लस में क्या आ जाएगा, ऊर्जा आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, साधु शब्द कैसे आएगा, छोटे ऊ की मात्रा आएगी, और इसके साथ क्या आ जाएगा, ऊर्जा टुकड़ा बनेगा, ऊर्जा बनेगा, ठीक है। फिर एक और ध्यान देंगे, ये जो शब्द ऐसे आता है, किसी भी शब्द के लास्ट अंत में अगर ये मिलता है, इस तरह का शब्द मिलता है, इस तरह का शब्द मिलेगा, तो आप क्या करोगे, इसका जो टुकड़ा बनेगा वो बनेगा, ये बनेगा लघु, ऐसे लिखा जाता है। और उर्मी के साथ टुकड़ा बनेगा, उर्मी लिख लेना कीवर्ड में, उर्मी। उर्मी का मतलब जल की धारा होता है। उर्मी का मतलब होता है जल की धारा। उर्मी का मतलब जल की धारा होता है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यही क्या हो जाएगा, लघु प्लस उत्तम, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये दीर्घ संधि कंप्लीट होगी। अब इसकी अक्सर प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 करवाने के बाद प्रैक्टिस करवा। इसके बाद दूसरा करते हैं अपन गुण संधि। गुण संधि में क्या रहेगा हमारे पास, देखो पहचान क्या है गुण संधि की। तो गुण संधि की पहचान है, बीच में ए की मात्रा आती है या छोटे ओ की मात्रा आती है। ये मात्राएं हैं, मात्रा ऊपर निकली होगी, जैसे इसमें, जैसे हमने क्या कर दिया, रमेश। ये जो जितने भी नाम होते हैं ना, महेश, और क्या ले, नरेंद्र, नरेंद्र। और नाम बताओ कोई भी जिसमें एक ही मात्रा है, राजेश, राजेश। ये सारे जो है ये क्या होते हैं, गुण संधि के। देखते ही पता लग रहा है, ऊपर मात्रा एक मात्रा है, ऊपर मात्रा जा रही है और एक मात्रा जा रही है, सारे के सारे गुण संधि। फिर क्या करोगे, दूसरे शब्द क्या लिखोगे, दूसरा आ गया, जैसे वर्ड लिख दिया, एक लिख देते हैं विरोचित। विरोचित आ गया, ओ की मात्रा जा रही है इसमें, विरोचित में। और मात्रा इसमें आप करोगे
एक सेकंड बताता हूँ। सूर्योदय लिख दो, सूर्योदय, सूर्योदय, महोदय, महो प्लस उदय, महोदय, गंगोर्मी, लोरमी। ठीक है, तो ये मात्रा देखनी है अपने, यहाँ ये मात्रा देख ली, ये मात्रा देख ली, ये मात्रा देख ली, ये मात्रा और ये मात्रा। तो इसमें क्या है, ओ की मात्रा ऊपर, इसमें क्या है, ए की मात्रा। तो क्या हो गया, गुण संधि हो गई। बनेगी कैसे, तो देखो ये बनाना है मैंने, कीवर्ड देखा था तो कीवर्ड में क्या आएगा, क्या होता है, पहले ये देखते हैं ए बनता कैसे है और ओ कैसे बनता है, आगे वाले पेज पे जाके डिस्कस करते हैं। यहां पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ए बनता है, क्या आएगा, पहले ए और आ की कोई मात्रा हो, पहले क्या हो, ए और आ में से कोई एक हो, और बाद में किया आ जाए, ई आ जाए या बड़ी ई आ जाए, ई या बड़ी ई आ जाए, तो क्या बन जाता है, ए की मात्रा बन जाती है। जैसे क्या हुआ, अगर आप इसको करते हो, इसको एक बार करके देखते हैं रमेश को, तो रमेश में क्या रहेगा, यहां लिखेंगे आप रमा, और यहां क्या लिख देंगे, ईश, ईश। ठीक है, तो आ की मात्रा या ई की मात्रा, यहां ए और आ में से कोई एक मात्रा हो, और यहां क्या हो, ई और ई में से कोई एक मात्रा हो, ई भी हो सकती है और बड़ी ई भी हो सकती है। अब ये ई आएगी, छोटी ई आएगी या बड़ी ई आएगी, ये कीवर्ड से पता लगेगा। किससे पता लगेगा, कीवर्ड से। ये भी यहाँ ए आएगा या आ आएगा, कीवर्ड से पता लगेगा। तो ये क्या हो गया, ए और आ के साथ ई और ई आ जाए तो ये मात्रा होती है, इसका प्रोनाउंसिएशन ए में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से यहां क्या करोगे आप, यहां हमारे पास रहेगा, अगर ए और आ के साथ पहले ए या आ में से कोई एक हो और उसके साथ क्या आ जाए, ऊ या बड़ी ऊ में से कोई एक आ जाए, तो जो मात्रा होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ओ में कन्वर्ट हो जाती है। मात्रा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ओ में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसको समझ में आ गया, पहले बात बढ़ा, ये देखो जैसे यहां इसको करोगे तो इसमें क्या करेंगे हम, जल प्लस में क्या लगा दोगे, उर्मी, जल प्लस में क्या लगा दिया, उर्मी लगा दिया, क्या हो गया, जलोर्मी हो गया। ओ में कन्वर्ट होगी ना मात्रा, जो मात्रा है वो ओ में कन्वर्ट होगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, उर्मी पढ़ा है ना अपने, उर्मी, उर्मी शब्द ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, चले आगे करें एक बार, देखो एक बार, तो इनको एक बार इनको संधि विच्छेद करके देखते हैं क्या रहेगा। तो इसमें संधि विच्छेद आएगा, रमा वर्ड मैंने लिखवाया था, इसके साथ क्या है, बीच बार लास्ट में शय आता है ना, शय, तो आपने क्या करना है, ईश ही बनाना है। फिर यहां क्या बना दोगे आप, ईश बना दोगे। इसके साथ ही यहां क्या बनाओगे, महा आ गया, तो महा के साथ क्या बना दोगे, इधर इधर भी आप ईश ही बना दोगे। इधर क्या बना दोगे, शबश, यहां क्या आएगा, यहां लगेगा। समझ में आ रही नहीं आ रही, बताओ शबश। नर प्लस में क्या आना चाहिए, इंद्र, वेरी गुड, थोड़ा सा एक्टिव रहो, इंद्र। यहां क्या आएगा, यहां वर्ड लगेगा राजा, राजा वर्ड आता है राजा, और इसके साथ क्या लगाओगे आप, ईश, हो गया। समझ में आ गई बात, चले आगे, इतना ठीक है यहां तक। फिर इनके टुकड़े करते हैं, इनके टुकड़े करोगे तो क्या बनेंगे, ये आएगा वीर प्लस में क्या आएगा, उचित। ये क्या आएगा, सूर्य प्लस में क्या आ जाएगा, उदय। ये क्या आएगा, महा प्लस में क्या आ जाएगा, उदय। ये क्या आएगा, गंगा प्लस में क्या आ जाएगा, शाबाश बताओ, उर्मी, उर्मी धारा होता है। यहां क्या आ जाएगा, जल प्लस में क्या आ जाएगा, उर्मी, राइट है। गुण संधि होगी कंप्लीट, समझ में आ गई बात। चले आगे, तीसरे वाला और करवा दो, फिर प्रैक्टिस करवा दूं, 3 करवा दूं,
3 करवा दो, फिर प्रैक्टिस करवा देता हूं। तीसरा लिखो, तीसरी करोगे आप वृद्धि संधि। वृद्धि संधि जैसे नाम से आपको पता लग रहा है, वृद्धि संधि में क्या होगा? वृद्धि संधि में होगा शब्दों के बीच में आपको एक ही मात्रा मिलेगी या बड़े ओ की मात्रा, ये दो मात्राएं मिलती है शब्दों के बीच। जो शब्द आएंगे उनके बीच में ये मात्राएं मिले। अब ये बनता कैसे है? तो देखो, पहले ए और आ में से कोई एक हो और इसके साथ क्या आ जाए, ए आ जाए या बड़ी ए आ जाए, कोई आ जाए, दोनों आ जाए थे, तो इसका जो रिजल्ट रहेगा वो क्या रहेगा? इसका रिजल्ट रहेगा बड़ी ए की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा ये। इसी प्रकार से अगर पहले ए और आ है और ए और आ के साथ क्या आ जाए, ओ आ जाए या बड़ी ओ आ जाए, ओ आ जाए या बड़ी हो जाए, तो इससे क्या रहेगा? रिजल्ट रहेगा वो बड़े ओ का रहेगा। जैसे यहां क्या रहेगा, हम वर्ड लिखते हैं सदैव, सदैव, एक वर्ड लिख दिया तथैव, तथा। सदैव का क्या आएगा, यहां लिखोगे आप सदा, प्लस में क्या लिख दोगे, एव। यहां क्या आएगा, तथैव में क्या आएगा, यहां लिख देंगे तथा, प्लस में क्या लिख देंगे, एव, तथैव। राइट है, ए और ए आ गया, बाद में ए और ए हो गया, तो दोनों का क्या है, कंबाइंड क्या बन गया, बड़ी ए की मात्रा बन। अभी क्या करोगे नेक्स्ट, यहां क्या आएगा, जैसे हम वर्ड लिखते हैं प्रमोशद, पर मोसद, तो ये क्या बनेगा, इसको करोगे आप परम, प्लस में क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा, औसत, औसत। ठीक है, और आ जाए तो बड़ी आ जाए। अब समझ में आ गए? अब इसकी करते हैं प्रैक्टिस तीनों की, ये आगे वाले दोनों और करवा दो। हाँ बहुत है इतना, चलो लिखो, प्रैक्टिस कर लिखते, प्रैक्टिस के लिए लिखो। एक शब्द लिखो आपने, अब करने हैं आपने, अभी खुद करने हैं। संधि का नाम बताना है, अभीष्ट, करते जाओ, आप भी करो। अन्वेषण, अन्वेषण, संधि का नाम बताना है साथ में, और साथ में क्या करना है, विच्छेद बताना है दोनों संधि का। अधीश्वर, 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 उपेक्षा, उपेक्षा, एकेश्वर, एकेश्वर, कमलेश, नवोदय, नवोदय,
योगेंद्र, योगेंद्र, हितेशी, हितेशी। यो करो एक बार, विच्छेद करो, देखते हैं इसको कितने सही कर पाते हो। देखो एक बार, ये बड़ी की मात्रा है, इसमें ए की मात्रा है, इसमें बड़ी की मात्रा है, ए की मात्रा है, इसमें ए की मात्रा है, इसमें ए की मात्रा है, इसमें ओ की मात्रा है, इसमें ए की मात्रा है, इसमें बड़े ए की मात्रा। तो ये संधि होगी वृद्धि, ये संधि होगी गुण, ये संधि क्या होगी, ये भी गुण होगी, ये संधि भी क्या होगी, गुण होगी, ये संधि क्या होगी, दीर्घ होगी, दीर्घ, ये क्या होगी, गुण संधि होगी, ये क्या होगी, दीर्घ संधि होगी, ये क्या होगी, गुण संधि होगी, ये क्या होगी, गुण संधि होगी। ऐसा ही है, सही है। फिर इनके टुकड़े करोगे तो क्या करेंगे, एक कीवर्ड में लिख लेना, ईस्ट वर्ड लिख लेना, पहले लिख लो अभी, लिख लो अभी, और इसके साथ क्या लिख लो, ईस्ट लिख लो, ईस्ट, अभीष्ट आ जाता है। ये क्या आ जाएगा, अन्नु, एक वर्ड कीवर्ड में लिख लेना अन्नु, और इसके साथ लिख लेना ऐषण, ऐषण, अन्वेषण बन जाता है। वैसे पता है क्या हो रहेगा, ये जो शब्द है ये गुण में नहीं आएगा, ऊ के साथ ए आता है तो वह बन जाता है, गुण संधि नहीं है, ये संधि है यण, ये करो यण संधि, ये जो लिखा है ना अपन, ये यण संधि का है, गुण संधि का नहीं। अन्वेषण ऐसे बनेगा, अन्वेषण लिखा जाएगा ऐसे। फिर ये आएगा दीर्घ संधि है, यहां क्या आ जाएगा, अधि, इसके साथ क्या आ जाएगा, ईश्वर, ईश्वर ऐसे लिखा जाता है, आदिश्वर। ये क्या हो जाएगा, उप, प्लस में क्या आना चाहिए, इच्छा। फिर यहां क्या आएगा, एक, एक के साथ क्या करोगे, ईश्वर, एक के साथ क्या आ जाएगा, ईश्वर। ये अपन क्या कर दिया, कमल, कमल, कमल के साथ क्या करेंगे, ईश, ईश। यहां क्या कर देंगे, नव, नव, नव वर्ड लिखेंगे, यहां क्या आ जाएगा, नव,
और नव के साथ क्या आ जाएगा, उदय, नवोदय। यहां क्या आ जाएगा, योग, प्लस में क्या आ जाएगा, इंद्र, योगेंद्र, योग प्लस इंद्र योगेंद्र होगा। और ये क्या बनेगा, हित, प्लस में क्या आ जाएगा, एसी, एसी, एसी वर्ड लिखा जाएगा, हितेशी। एक वो जो है वो गुण संधि का नहीं है, यण संधि का, यण का। चलो बाकी इसकी कल प्रैक्टिस करेंगे, आज इतना ही करेंगे इसको।